छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के चेहरे ने सभी को चौंका दिया। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह को मौका न देकर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। शिवराज सिंह के इस्तीफा देने के बाद लाडली बहनों ने उनसे मुलाकात की और उनके मुख्यमंत्री न बनने पर दुख प्रकट किया। बहनों को शिवराज सिंह ने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आप सबके बीच ही रहूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव को हमेशा सहयोग देने की बात कही और कहा कि जन कल्याणकारी योजनाएं निरंतर चलती रहेंगी। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, समर्पित कार्यकर्ता के नाते मैंने सदैव कहा भारतीय जनता पार्टी मिशन है मेरे लिए, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, जनता के कल्याण का, दरिद्र नारायण की सेवा का। वो काम लगातार चलता रहेगा। मैं अंत में इतना ही कहता हूं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी जनता से मेरे रिश्ते कभी मुख्यमंत्री और जनता के नहीं रहे, परिवार के रिश्ते रहे हैं। मामा का रिश्ता है प्यार का रिश्ता, और भैया का रिश्ता है विश्वास का रिश्ता। ये प्यार और विश्वास के रिश्ते को जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं टूटने नहीं दूंगा। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पैतृक निवास बगिया में हर्षोल्लास का माहौल है। स्थानीय महिला पुरुष पारंपरिक नृत्य करते हुए अपनी खुशियों का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जशपुर जिले के बगिया गांव के क्षेत्रीय लोगों में अपने बीच का मुख्यमंत्री पाकर खुशी है, जिसे लेकर वे सुबह से रात तक नाच गाकर खुशियों का आदान प्रदान कर रहे हैं। कल नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी भी अपने विधायक दल की बैठक आयोजित कर रही है, जिसमें सभी निर्वाचित कांग्रेस के विधायक, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और वरिष्ठ नेता अजय माकन भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का चयन होने की भी संभावना है। कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे राजीव भवन में आयोजित की गई है। इस बैठक में हमारी जो प्रभारी हैं कुमारी शैलजा जी और छत्तीसगढ़ के जो ऑब्जर्वर हैं श्री अजय माकन जी उपस्थित रहेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। दंतेवाड़ा में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है। संघ ने कहा कि हमसे 8 घंटे काम लिया जाता है और हमें 4 घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाता है, जबकि हम शहर के अंतिम गांव तक सेवा देते हैं और हमें ही मूलभूत मांगों से वंचित रखा जा रहा है। ग्रामीण डाक सेवा संघ के कार्यकारिणी अध्यक्ष जेपी विश्वकर्मा ने बताया कि 65 वर्ष की आयु के बाद रिटायरमेंट में हमें मात्र 1.5 लाख रुपए दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 5 लाख किया जाना चाहिए। डाक विभाग ने हमारी कुछ भी मांगे पूरी नहीं की और डाक विभाग प्रमुख चेहरा होता है, डाक विभाग का प्रमुख चेहरा ग्रामीण डाक सेवक होता है, ऐसा मंत्री और पूरा मंत्रिमंडल, पूरा डिपार्टमेंट कहता है। हम गांव के अंतिम छोर तक, जहां पहुंच विहीन क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में जाकर के काम करते हैं, किंतु हमें बधुआ मजदूर बना करके आज दिनांक तक रखा गया है। और कमलेश चंद्र कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि इनको 8 घंटे ड्यूटी प्रदान किया जाए, 12, 24, 36 जैसे इनको प्रमोशन दिया जाए। और ग्रेजुएटी रकम आज सरकार हमें भीख स्वरूप 1.5 लाख रुपये देती है। 1.5 लाख रुपये में व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। ग्रामीण डाक सेवक 65 साल कार्य करने के पश्चात रिटायरमेंट में 1.5 लाख रुपए क्या करेगा? तो हमने कम से कम 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और इन्हीं सभी मुद्दों को देखते हुए अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ, जो दिल्ली के 2 बड़े यूनियन हैं, NUGDS और NSGDS-UI, तो इन सभी मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए सभी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का 12/12 आज दिनांक से तय किया है। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, डाक व्यवस्था जो अंतिम छोर तक पहुंचती है वह व्यवस्था चरमराएगी।
छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से सौजन्य मुलाकात की और उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कल आयोजित होने वाले सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों और प्रदेश के हित से संबंधित विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ विधायक गोमती साय, विधायक पुरंदर मिश्रा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के कवर्धा विधायक विजय शर्मा को किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा याद दिलाते हुए कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में विजय शर्मा किसानों के 2 लाख कर्ज माफी के प्रस्ताव को पास कराएंगे। उन्होंने अपने चुनाव के दौरान कवर्धा की जनता से अनेक जगह सभाओं में यह वादा किया है, बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पे किसानों का 2 लाख तक का सारे बड़े छोटे किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो हम अपेक्षा करते हैं कि श्री विजय शर्मा पहले ही कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कराएं कि 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ़ होगा, जैसा कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अनेक सभाओं में जनता से वादा किया है। दंतेवाड़ा में नगर पालिका द्वारा हाथ से हाथ मिलाएं, दंतेवाड़ा को स्वच्छ बनाएं नारे के साथ पूरी टीम ने दंतेश्वरी पार्क और दंतेश्वरी तालाब प्रांगण में श्रमदान देकर साफ सफाई अभियान चलाया। नगर पालिका दंतेवाड़ा के मुख्य अधिकारी पवन मेरिया ने सभी से अपील की कि अपने गली मोहल्लों में साफ सफाई रखें और स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बने। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत हमारा शहर जो है स्वच्छ रहे और साफ रहे, ताकि लोगों को देखने में भी सुंदर हो और स्वच्छता की दृष्टि से भी सुंदर हो, और साथ ही इसी के लिए हमारे शहर के नागरिक भी जागरूक हो, गंदगी न करें और स्वच्छता पे विशेष रूप से ध्यान दें। आज हमारे नगर पालिका के पूरा स्टाफ स्वच्छता दीदियों के माध्यम से हम यहाँ पार्क में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के मुख्यमंत्री व मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 13 सितंबर को राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है, शपथ ग्रहण भी ऐतिहासिक होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। मंगलवार को प्रदेश प्रभारी ओम माथुर समेत अन्य नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह स्थल में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। रायपुर के विज्ञान महाविद्यालय के मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। इस शपथ ग्रहण समारोह में आशीर्वाद देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, अनेक माननीय केंद्रीय मंत्री, अनेक राज्यों में पार्टी के हमारे नेता और पूरे छत्तीसगढ़ भर से सब प्रतिष्ठित जन, समाज के विद्वत जन, पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होने वाले हैं। आप सबको भी उस शपथ समारोह के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करता हूं, प्रदेश के सभी प्रबुद्ध जन और विभिन्न संगठन के पदाधिकारी सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए।